हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 23rd वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितनी फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चाहे वेंडर कोई भी हो। ठीक है, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप इसे हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन से हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है बच्चों, 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा जन आबादी जो थी, पॉपुलेशन किसकी थी? उत्तर प्रदेश की, मतलब राज्यों में उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की और फिर बिहार की। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, मतलब फर्स्ट वॉर जो हुआ था, जो कि बाबर के साथ हुआ था, बाबर और डैश के बीच हुआ था, मतलब किसके बीच में हुआ था बच्चों? ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब हुआ था? 1526 में, मतलब 1526 में। ठीक है बच्चों, और इस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी? बाबर द्वारा। ठीक है, 1526 में। और बाबर का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था बच्चों? 1526 से 1530 तक। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। इनका सबसे कम टाइम पीरियड था मुगल शासन काल के दौरान। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। नई दिल्ली किस खेल मंडल का मुख्यालय है? आंसर है बच्चों इसका। बच्चों, इसमें आंसर जो होगा ना बच्चों, इसमें आंसर ये नहीं होगा, इसमें आंसर होगा उत्तर रेलवे। ठीक है बच्चों, जो नई दिल्ली है ना वो उत्तर रेलवे का मतलब हेडक्वार्टर है। ठीक है बच्चों, नई दिल्ली कहाँ का है? उत्तर रेलवे का। ठीक है बच्चों, उत्तर रेलवे आना था, ना कि नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखना। और बच्चों, टोटल जो रेलवे जोन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन कितने हैं भारत में? 19। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन? 19। और जो नई दिल्ली है वो क्या है बच्चों? उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कोटक्कल नंद कुमारन नायर डैश नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 के विजेता हैं। आंसर है कथकली। ठीक है बच्चों, जो ये नंद कुमारन नायर है, ठीक है बच्चों, ये किसके हैं? कथकली। ठीक है, कथकली नृत्य शैली में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 में मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दरे, मतलब रोहतांग पास के पास से निकलती है? आंसर है ब्यास। ठीक है बच्चों, सिंधु जो नदी की ब्यास सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग पास के, मतलब रोहतांग दरे के पास से निकलती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? आंसर है 1935, मतलब 1935। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें पूछा गया है कौन सा अधिनियम है, तो बच्चों वो कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है? जो ये 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजाति नृत्य उत्सव है? आंसर है झारखंड। ठीक है, सरहुल किसका है? झारखंड का एक लोकप्रिय क्या है? जनजाति नृत्य उत्सव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। CBIC का पूर्ण रूप है? आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में एक पॉइंट है जरा ध्यान में रखना आप। देखिए बच्चों, जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, इसके अगर मैं आपसे चेयरमैन पूछ लूँ कौन है, तो बच्चों जरा आप वो भी ध्यान रखना है कि इसके चेयरमैन है संजय कुमार अग्रवाल। कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, और अगर मैं आपसे बच्चों एक और पूछा जाता है एग्जाम में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, CBDT। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और अगर मैं आपसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन पूछ लूँ तो वो कौन है? नितिन गुप्ता। कौन है बच्चों? नितिन गुप्ता। ठीक है, मैंने आपको दोनों के बता दिए हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, किस विशेषता का उल्लेख करता है? आंसर है सहकारी संघवाद। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, सहकारी संघवाद विशेषता का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू
गंगास ने किस वर्ष भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था? आंसर है 2023। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसके बारे में एक दो फैक्ट हैं, जरा वो ध्यान रखना कि बच्चों जो ये वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, जो कि दिल्ली में हुई थी, ठीक है, जो ये वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, वो दिल्ली में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें इंडिया की फर्स्ट पोजीशन थी और चाइना सेकंड पोजीशन पे था। इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है बच्चों, किसमें? वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, जो कि कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। इंडिया की पोजीशन फर्स्ट थी और 4 गोल्ड मेडल जीते थे। किस किसने जीते थे? एक तो नीतू ने जीते थे, जो कि यहाँ पे बोला भी गया है, जिनका नाम पूछा गया है, और एक था बच्चों निकित जरीन, और थर्ड थी लोवलिना बोर्गन, और फोर्थ थी स्वीटी बोरा। ठीक है, नीतू, निकित जरीन, लोवलिना बोर्गन और स्वीटी बोरा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इन चारों ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है बच्चों, इन चारों ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आजकल आजकल मतलब अब क्या हो रहा है ना कि पूछे जा रहे हैं गोल्ड मेडल, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि गोल्ड मेडल किसने जीता था, और मतलब ये तो नाम दे दिया, इसमें ईयर पूछ लिया तो किसी में नाम पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। डैश को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है? आंसर है कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जलीकट्टू मनाया जाता है? आंसर है तमिलनाडु। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक पॉइंट ये ध्यान में रखना कि जो तमिलनाडु में सांडों को काबू करने वाला ये जो उत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल जलीकट्टू, ये मतलब कब मनाया जाता है? तो बच्चों ये थर्ड डे ऑफ पोंगल, मतलब थर्ड डे ऑफ पोंगल, पोंगल के तीसरे दिन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ये हर साल जनवरी में मनाया जाता है, 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को। ठीक है, थर्ड डे ऑफ पोंगल मतलब पोंगल के तीसरे दिन, जो कि 16 जनवरी को हर साल पड़ता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है बच्चों के लिए, वो जरा मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि जो जलीकट्टू होता है ये तमिलनाडु में उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसको काबू करने के लिए होता है? सांडों को। किसको? सांडों को। ठीक है, जलीकट्टू तमिलनाडु में किसको काबू करने के लिए? सांडों को। और बच्चों एक होता है कर्नाटक में, ठीक है, कंबाला, कंबाला उत्सव होता है। ठीक है, कर्नाटक में होता है कंबाला उत्सव। कैसे कर्नाटक, कैसे कंबाला। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये भैंसों को काबू करने के लिए, ठीक है बच्चों, जो कर्नाटक में कंबाला उत्सव होता है वो भैंसों को काबू करने के लिए होता है, और जो तमिलनाडु में जलीकट्टू मनाया जाता है वो सांडों को काबू करने के लिए होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? आंसर है कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? निर्वाह कृषि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023 से 2024 में भारत सरकार ने डैश योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर है गोवर्धन। ठीक है बच्चों, गोवर्धन योजना के तहत। ठीक है, कौन सी योजना? गोवर्धन योजना के तहत। ठीक है बच्चों, 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, मतलब भी बच्चों ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, का गठन वर्ष डैश में किया गया था? बच्चों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कब हुआ था? DRDO की, देखो बच्चों पहले तो फर्स्ट DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। कब? 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। और बच्चों एक और ध्यान रखना, जैसे कि एक नाटो है, ठीक है, नाटो का तो आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। ठीक है बच्चों, ब्रुसेल बेल्जियम में। किसका? नाटो का, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और DRDO की कब? 1958 में। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे नाटो और DRDO, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया नाटो के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर है वीणा। ठीक है, जो APJ अब्दुल कलाम थे उनका मतलब वो कौन सा बजाते थे? वीणा। ठीक है, और बच्चों ये जो थे ना, ये 11th प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के, मतलब 11वें राष्ट्रपति थे, जो कि कब से कब तक रहे? 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक। ठीक है, और इनको बच्चों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और बच्चों इनके अवार्ड्स भी ज़रा ध्यान में रखना। देखो बच्चों, इनको पद्म भूषण मिला 1981 में, पद्म विभूषण मिला 1990 में। ठीक है, भारत रत्न मिला 1999 में। ठीक है, मतलब पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में,
भारत रत्न 1999 में, ठीक है बच्चों। मतलब 9 आप ऐड करते जाओ। 81 में 9 ऐड करोगे पद्म विभूषण, 90 पद्म भारत रत्न, मतलब 9 ऐड करोगे 1999 भारत रत्न, ठीक है बच्चों। ऐसे याद करने का तरीका, ठीक है बच्चों, वो बताया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? आंसर है तापी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, कौन सा कार्य सरकारी बजट के कार्यों में से एक है? आंसर है आय और संपत्ति का पूर्ण वितरण, ठीक है बच्चों। जो आय और संपत्ति का पूर्ण वितरण है ना, वो क्या है? सरकारी बजट के कार्यों में से एक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, 17वीं शताब्दी में आइजक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया जिसमें प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था, जो प्रकाश के प्रगटन के कारण रंगी मिश्रण उत्पन्न करती है? आंसर है बच्चों इसका परावर्तित दूरदर्शक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर डैश प्राप्त होता है? आंसर है निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में से जब आप मूल्यह्रास माइनस कर देते हो तो आपको निवल घरेलू उत्पाद मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं, किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है बच्चों इसका शॉर्ट पुट, क्या बच्चों? शॉर्ट पुट, ठीक है। शॉर्ट पुट का किस में प्रयोग किया जाता है? ग्लाइड टेक्निक का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों, किस शॉर्ट पुट का, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, अक्टूबर नवंबर 2022 में आयोजित 8वें आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? आंसर है विराट कोहली। किसने बनाया बच्चों? विराट कोहली ने। और बच्चों एक पॉइंट जरा ध्यान रखना, जो भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो कौन से 2 देश आयोजित कर रहे हैं उनको? वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक मतलब फादर ऑफ सिविल सर्विस के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस को। किसको बच्चों? लॉर्ड कार्नवालिस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। एक बात ध्यान रखना कि इंडिया का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम था ना, वो मतलब किसने सबसे पहले पास किया था? वो किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। किसने? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। कब किया था? 1863 में। कब किया था बच्चों? 1863 में, ठीक है। और जो लॉर्ड कार्नवालिस है, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 1786 टू 1793। कब से कब तक? 1786 टू 1793। और जो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने जब सिविल सर्विस एग्जाम पास किया, वो कब किया था? 1863 में। कब? 1863 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, लेंथेनाइट श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघातवर्ध और चांदी के समान पीली धातु कौन सी है? आंसर है बच्चों इसका प्रासियोडाइमियम, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, बजटीय घाटे के संबंध में सही कथन पहचाने, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो सही हमें पहचानना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है, घाटा एक प्रवाह के रूप में कार्य करता है जो ऋण के स्टॉक में जुट जाता है, तो बच्चों ये ठीक है। सेकंड, घाटा स्टॉक के रूप में कार्य करता है जो ऋण पर निर्भर नहीं करता है, ये बच्चों गलत है। थर्ड, घाटा आने वाली पीढ़ी पर बोझ की तरह काम करता है, तो बच्चों ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड है ना, ये बजटीय घाटे के संबंध में सही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और बच्चों डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSG के ऊपर अपलोड कर दी जाती है, तो आप इसी हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।